20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप अपनी टीम का गठन करने में जुट गए हैं। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में ऐसे लोगों को शामिल किया है जिनका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय वंशी विवेक रामास्वामी को डॉगे मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिका के कुछ ताकतवर मंत्रालय ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने भारत और चीन के करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के फैन एक खतरनाक कमांडो को अमेरिका का सबसे तगड़ा मंत्रालय दे दिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमेरिका में उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब लगभग तय हो चुके हैं। ये तीनों ही भारत समर्थक और चीन के कट्टर विरोधी अब बताए जाते हैं। ये तीनों मंत्रालय जिन्हें दिए गए हैं उनका नाम सुनकर भारत के लोग को खुशी होगी, लेकिन चीन को ये तीनों शब्द शायद परेशान करेंगे। ट्रंप ने अपने मंत्रालय में इन नामों को शामिल करके बता दिया है कि वो भारत के साथ है या चीन के। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने अब अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे। मार्को रूबियो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने में मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने हिंद प्रशांत इलाके में चीन की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। मार्को रूबियो पिछले कुछ सालों से भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, खास तौर पर रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में। बहरहाल चीन के मामलों में मार्को रूबियो काफी सख्त रुख रखते हैं और रूबियो ने साउथ चाइना सी, ह्यूमन राइट्स और वायलेशन और गलत व्यापार नीतियों पर चीन की आलोचना की है। मार्को रूबियो हमास जैसे संगठनों को दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप के मंत्रालय में दूसरा नाम माइक वॉल्स का है। माइक वॉल्स अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। माइक वॉल्स का पीएम मोदी के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। माइक वॉल्स को भी चीन का विरोधी और भारत समर्थक माना जाता है। माइक वॉल्स चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों को समर्थन कर चुके हैं। माइक वॉल्स अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट फोर्स में ग्रीन बेरे कमांडर रह चुके हैं। वॉल्स तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जंग भी लड़ चुके हैं। माइक वॉल्स इंडिया कॉक्स से भी जुड़े हुए हैं। बता दें, इंडिया कॉक्स अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है जो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का काम करता है। आपको याद होगा कि साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। पीएम मोदी के उस भाषण की व्यवस्था में माइक वॉल्स का बड़ा रोल था। माइक वॉल्स ने ही अमेरिकी संसद के स्पीकर से पीएम मोदी को आमंत्रित करने की अपील की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पद से मिलिए। इन्हें तो आप जानते ही हैं, यह होंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस। जेडी वांस को तो प्यार से भारत का दामाद तक बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडी वांस ने भारतीय मूल की उषा चिलकुरी से शादी की है। जेडी वांस भी भारत समर्थक माने जाते हैं और हिंदू धर्म में काफी प्रभावित भी हैं। इन तीनों के अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में कई ताकतवर भारतीय मूल के नेता शामिल हो सकते हैं, जिनमें विवेक रामास्वामी और रॉ खन्ना शामिल हैं। हालांकि विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका काम ट्रंप सरकार को बाहर से सलाह देना होगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।